एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शिवम। आज हम जाएंगे बेंगलोर के वन ऑफ द मोस्ट फेमस ट्रैवल डेस्टिनेशन नंदी हिल्स की तरफ। लेकिन इसमें एक छोटा सा ग्लिच है। हम लोग जा रहे हैं सनसेट देखने के लिए। लेट्स गो। ताकि आप देख सकते हैं मेरे पास दो रूट्स हैं। वन इज़ फ्रॉम येलाहंका एंड अनदर इज़ फ्रॉम बुड़ीगेरे। एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल इज़ ऑलमोस्ट सेम फॉर बोथ द रूट्स। येलाहंका वाला रूट इज़ द मेन एयरपोर्ट रोड और यहाँ पे टोल नाका भी है, लेकिन सिंस इट्स अ हाईवे तो मैं ये वाला रूट प्रेफर करता हूँ। टोटल टाइम इज शोइंग मी इज 2 hours 10 minutes and total distance is 69 kilometers. So let's start. Let's wear riding gears. ग्लव्स भी पहन लेते हैं। वैसे तो मैं ग्लव्स पहनता नहीं हूँ, लेकिन वीडियो में थोड़ा एस्थेटिक लगना चाहिए, इसके लिए पहन ही लेते हैं। तो अभी 2:30 बज गए हैं एंड आई एम होपिंग कि रास्ते में कोई ट्रैफिक ना मिले। ओहो, लेट्स गो गाइस। It's 3:39 p.m. now and we have reached the toll naka. And the best part about owning a two-wheeler is you don't have to pay toll at toll naka. Yay! And this is the reason why I chose this highway. Monsoon का सीज़न चल रहा है, लेकिन फिर भी it's a bright sunny day, so I'm hoping to get the sunset. So this is the first view of Nandi Hills, guys. The one on left side is Nandi Hills और जो right side में that is Kandagiri Hills. हमें मेन रोड से अभी राइट लेना है एंड देन वी आर गोइंग टू द नंदी हिल्स। तो यहाँ नीचे हम लोग टिकट ले सकते हैं, नहीं तो हमें ऊपर जाना पड़ेगा टिकट लेने के लिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ऊपर हमें नेटवर्क नहीं मिलता है, सो आई रिकमेंड यू टू कैरी कैश और यू कैन बाय द टिकट डाउन हियर इटसेल्फ। ऑन दिस रूट देयर आर टोटल 40 curves, so this is kind of a heaven for riders. It's 4:46 now and we are at the base of Nandi Hills. Let's see how much time it takes for us to reach at the top. ये रास्ता मॉर्निंग में और भी अच्छा लगता है, लेकिन मॉर्निंग में क्राउड भी बहुत रहता है। सो इफ़ यू प्लान टू कम इन मॉर्निंग तो सुबह के 4:30-5 बजे तक यहाँ पे पहुँच जाना, क्योंकि उसके बाद यहाँ पे बहुत रश होता है। और ये एंट्री भी ये लोग बंद करके रखते हैं, विच ओपन एट अराउंड 6 AM इन द मॉर्निंग। ले जाए जाने कहाँ हवाएं हवाएं, ले जाए मुझे कहाँ हवाएं हवाएं। सॉरी फॉर दैट गाइस, आई एम जस्ट अ बाथरूम सिंगर। यहाँ पे बहुत सारे मंकीज भी रहते हैं, सो जस्ट राइड केयरफुली। ओ, वी हैव रीच्ड द कर्व नंबर 40, दैट्स अ फाइनल कर्व एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द एंट्री नाउ। फाइनली गाइस, वी हैव रीच्ड नंदी हिल्स। यहाँ राइट साइड में पार्किंग है, आई जस्ट शो यू द पार्किंग शॉर्टली। जल्दी से बाइक पार्क कर देते हैं एंड आई शो यू द पार्किंग स्पॉट एंड द टिकट काउंटर एज वेल। दिस इज़ द पार्किंग गाइस, एंड और यहाँ पे बहुत सारा पार्किंग अवेलेबल है। दिस इज़ द टिकट काउंटर यहाँ पे, एंड इफ़ यू वांट यू कैन कीप योर हेलमेट एज वेल। दे चार्ज में टोटल 50 rupees इंक्लूडिंग पार्किंग एंड प्लस 20 rupees फॉर कीपिंग माई हेलमेट, सो इट इज़ टोटल 70 rupees आई पेड। नाउ लेट्स एंटर इनटू नंदी हिल्स। As soon as you enter, on your left side is Tipu's Summer Palace. So let's visit Tipu's Summer Palace first. So this is Tipu's Summer Palace and let me show you the view from top, how it looks. थोड़ा आगे चलने के बाद हमें मिलेगा एक दरवाज़ा, जो कि अभी फ़िलहाल बंद है। काफ़ी टाइम पहले मैं यहाँ पे आया था, उस टाइम पे ये दरवाज़ा ओपन था। सो आई गेस मे बी लोग यहाँ पे उछल कूद करते हैं, इसके लिए इन लोगों ने बंद करके रखा है। इसकी आर्किटेक्चर में इंडो इस्लामी स्टाइल का इन्फ्लुएंस दिखता है। ये महल 18th सेंचुरी में बनाया गया था और यही टीपू सुल्तान का समर रिट्रीट भी हुआ करता था। ये जो अंदर से रास्ता जा रहा है, ये एक्चुअली ट्रैकिंग का प्लेस है, आई मीन ट्रैकिंग का एंड पॉइंट है। सो लेट्स गो एंड सी इनसाइड। यहाँ नीचे थोड़े स्टेप्स उतरने के बाद नीचे एक गवी वीरभद्रेश्वर टेम्पल है। ओह सॉरी। यहाँ से थोड़ा आगे चलने के बाद हमें मिलेगा अमृत सरोवर, जिसको पुष्करनी भी कहा जाता है। इट्स अ लार्ज वाटर टैंक दैट वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग चोला रूल। पुष्करनी के साइड में बैठने के लिए सोफास भी हैं। थक गए थोड़ा सा, तो इसके लिए आराम कर लेते हैं। पुष्करनी के थोड़ा आगे चलने के बाद हमें एक छोटा सा व्यू पॉइंट मिलेगा, which is close to the parking itself.
पार्किंग है बहुत सारी, लेकिन वीकेंड पे थोड़ा-सा कंजेस्टेड हो जाता है। आगे चलने के बाद इन्होंने यहाँ पे डायरेक्शंस दे रखे हैं। सो फर्स्ट प्लेस वी आर गोइंग इज़ अक्रावती रिवर ओरिजिन। एक समय पर अक्रावती रिवर बेंगलुरु के लिए ड्रिंकिंग वाटर का मेजर सोर्स हुआ करती थी। इसी रिवर पर बने 2 रिजर्वॉयर्स से बेंगलोर को पानी सप्लाई किया जाता था। मैं यहाँ पे पहले कभी आया नहीं हूँ, सो ये मेरा भी फर्स्ट टाइम ही होगा। इतना चलने के बाद फाइनली वी हैव रीच्ड द अक्रावती रिवर ओरिजिन। थोड़ा आगे चल के देखते हैं कि कैसा दिख रहा है। अभी तो कुछ है नहीं यहाँ पे, पूरा का पूरा मतलब सब सूख गया है यहाँ पे अभी तो। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स टीपूस ड्रॉप। ये एक स्टीप क्लिफ है जो लगभग 600 मीटर की गहराई तक नीचे जाता है। अब तो ये एक व्यू पॉइंट है, लेकिन इस जगह का इतिहास काफ़ी डरावना माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि टीपू सुल्तान के समय में मौत की सज़ा पाए हुए कैदियों को इस क्लिफ से नीचे धकेल दिया जाता था। इसी वजह से इस जगह का नाम टीपूस ड्रॉप पड़ा। वी हैव फाइनली रीच्ड टीपूस ड्रॉप। लेट मी शो यू हाउ द व्यू लुक्स फ्रॉम हियर। यहाँ से आगे चलने के बाद हमारे सामने एक बड़ा सा रॉक आएगा जिसको हमें क्लाइंब करना है। चढ़ाई चढ़ने के बाद हमें व्यू कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये हनुमान जी का टेम्पल है, ये सेकंड वाला गणेश जी का टेम्पल है, एंड दिस इज़ द मेन योगनंदेश्वरा टेम्पल। सो फर्स्ट वील गो टू सी द व्यू पॉइंट एंड देन वील गो टू द टेम्पल। ओहो, जगह ऑलरेडी बुकड है, बट लेट मी शो यू द व्यू। ये है गणेश जी का टेम्पल और ये है हनुमान जी का टेम्पल। यहाँ से थोड़ा आगे चलने के बाद वी विल गो टुवर्ड्स मेन टेम्पल विच इज़ योगनंदेश्वरा टेम्पल। अब हम पहुँच चुके हैं नंदी हिल्स के एक बहुत ही पुराने और स्पिरिचुअल प्लेस पर, योगनंदेश्वरा टेम्पल। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस टेम्पल का इतिहास चोला डायनेस्टी तक पहुँचता है, जो लगभग 1000 साल से भी पुराना माना जाता है। तो आगे चल के देखते हैं। थोड़ा पैर धो लेता हूँ एज आई एम गोइंग इन टेम्पल नाउ। वी हैव रीच्ड द मेन टेम्पल एंट्रेंस, बट सिंस photography is not allowed, so I cannot click pictures inside. टेम्पल के बाहर एक वाटर टैंक है। इसे पुष्करणी या कल्याणी कहा जाता है। पुराने समय में ये सिर्फ एक तालाब नहीं था, ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के रूप में काम करता था और मंदिर की पानी की ज़रूरतों को पूरा करता था। मंदिर में प्रवेश करने से पहले लोग इस पानी को पवित्र मानकर शुद्धिकरण के लिए भी इस्तेमाल करते थे। मंदिर के पिलर्स और स्टोन कार्विंग्स को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस ज़माने के क्राफ्ट्समैन कितने टैलेंटेड हुआ करते थे। एंड वी हैव रीच्ड टुवर्ड्स द एग्जिट नाउ। मंदिर के सामने ही एक मेन व्यू पॉइंट है जहाँ पे सनराइज़ देखने के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती है। लेट मी क्विकली शो यू ऑल द व्यू गाइस। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स फ्रॉम टॉप। नीचे चल के भी देख लेते हैं कि कैसा दिखता है। व्यू पॉइंट के पीछे ही एक खाने के लिए होटल भी है। आई एम नॉट श्योर व्हाट हॉर्स कैफे इज, बट वी आर डेफिनेटली विजिटिंग पला रिवर ओरिजिन एंड नंदी टेम्पल। यहाँ से हमें नीचे जाना है और थोड़े स्टेप्स भी है। ये तो बहुत चलना पड़ रहा है गाइस। यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक टेम्पल है, बट इट इज़ क्लोज नाउ, सो विल मूव अहेड। थोड़ा दूर चलने के बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक टिप्पूस आर्मरी है। टीपू सुल्तान के समय नंदी हिल्स एक स्ट्रेटेजिक मिलिट्री फोर्ट था और माना जाता है कि इस जगह का इस्तेमाल हथियारों को स्टोर करने के लिए किया जाता था, लेकिन अभी फ़िलहाल इस जगह पे कुछ नहीं है। एंड नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स नेल्लिकाय बसवना टेम्पल, जहाँ पर एक 10 फुट का नंदी का स्टैचू है। तो ये है नेल्लिकाय बसवना, नंदी हिल्स का एक बहुत ही प्रसिद्ध नंदी श्राइन। दिस इज़ द मेन नंदी स्टैचू गाइस। सो मैं जल्दी से नंदी के कान में अपनी विश बोलता हूँ।
जा रहे हैं पलार रिवर ओरिजिन की तरफ। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पलार का मतलब ही मिल्क रिवर होता है। नाम सुनने में ही यूनिक लगता है और इसी वजह से ये साउथ इंडिया की सबसे इंटरेस्टिंग रिवर्स में से एक मानी जाती है। नीचे चल के भी देख लेते हैं। बारिश आने के बाद ये पूरा भरा हुआ बहुत मस्त लगेगा। अभी फ़िलहाल तो सब सूखा पड़ा है, लेकिन नीचे एक दरवाज़ा है, तो लेट्स गो एंड सी व्हाट्स देयर इनसाइड। तो यहाँ पे एक छोटा सा शिवलिंग है। द बेस्ट पार्ट अबाउट कमिंग इन इवनिंग इज यहाँ पे कोई नहीं होता है, पूरा का पूरा सन्नाटा। यस। So if you're a fitness enthusiast, if you love trekking, cycling or walking, you can definitely come and visit Nandi Hills. सनसेट देखने आए तो ऐसा नहीं बादलों के पीछे छुप गए, बोलो ऐसा भी होता है? Here is a map of Nandi Hills and I think we have covered most of the places. यहाँ राइट साइड में एक व्यू पॉइंट है जहाँ से बादल बहुत अच्छे दिखते हैं एंड दिस इज़ द सनसेट पॉइंट एज वेल. We will come here shortly. Let me show you the view from top how it looks. So before sitting at the sunset point, we will first visit Nehru Nilaya. अराउंड 6:30 को नंदी हिल्स क्लोज होता है, तो इसके लिए हम लोग सामने से नहीं जा रहे हैं, हम लोग एक शॉर्टकट ले रहे हैं और शॉर्टकट से हम लोग पीछे के रास्ते से नेहरू निलाय की तरफ जाएंगे. एंड वी हैव रीच्ड एट द साइड ऑफ नेहरू निलाया. अब इस जगह को ऐसा गेस्ट हाउस यूज़ करते हैं, सो इफ़ यू वांट यू कैन स्टे हियर बाय प्रायर बुकिंग. मैं आपको सामने से भी दिखा देता हूँ. आज ये एक खूबसूरत हेरिटेज बंगलो दिखता है, लेकिन ब्रिटिश के ज़माने में एक समर रिट्रीट हुआ करता था. नंदी हिल्स की ठंडी हवा और शांत माहौल की वजह से ब्रिटिश ऑफिसर्स यहाँ गर्मियों में आकर रहते थे. बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी यहाँ रुके और तब से इस जगह को नेहरू निलाया के नाम से जाना जाता है. Here there is a peaceful place to sit and just relax. So if you feel there is any crowd outside, you can definitely come here and sit. This is a very peaceful place and no one is here. This is Gandhi Nilaya and this is also converted as a guest house. So if you want to enter inside, you need prior booking. So guys, here there is a children's play area. Definitely children can come here and play around. So guys, that's all for Nandi Hills vlog. ऐसा लगा कमेंट्स में बताइएगा एंड अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब. थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.